स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अगर भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनना है, अगर भारत को चाइना को रिप्लेस करना है, तो भारत की जो इनहेरेंट समस्याएं हैं जिसकी वजह से भारत एक मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं बन पाया है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें सबसे जरूरी चीज क्या होती है? अगर आप किसी से भी जाकर पूछे कि भारत मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बेहतर क्यों नहीं कर पा रहा है, तो उसका प्रमुख कारण बताया जाएगा भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा, यानी रोड्स, पोर्ट्स, कनेक्टिविटी, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो भारत के प्रधानमंत्री की यह सोच है कि हमें चाइना से मैन्युफैक्चरिंग को खींचकर भारत में लाना चाहिए और भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब, दुनिया की फैक्ट्री बनाना चाहिए। और उसी दिशा में भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान लॉन्च किया है पिछले साल, जिसमें 1.2 ट्रिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा ताकि हम फैक्ट्रियों को चाइना से भारत में ला सकें और भारत को एक वैश्विक स्तर का मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकें। तो कैसे भारत यह प्रयास कर रहा है और भारत को क्या करना है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत कि हम दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। यह पीएम मोदी का बड़ा प्लान है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम प्रधानमंत्री मोदी के गति शक्ति योजना के अंतर्गत जो उनका प्लान है ताकि मैन्युफैक्चरिंग भारत में आ सके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और चाइना को हम पीछे छोड़ सकें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तीनों जगह आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको सेशन की PDF में इंटरेस्ट है तो वो भी आपको मिल जाएगी। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है भाई? इन इंडिया हाफ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर डीलेड। जितने भी भूमिगत ढांचे के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डिले है। और डिले की वजह से क्या होता है? जब कोई प्रोजेक्ट डिले होता है तो अगर वो प्रोजेक्ट इनिशियली 100 रुपए का था, अब उसमें डिले हो गया तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसका एक आर्थिक दंड भी झेलना पड़ता है। तो भारत के प्रधानमंत्री का यह मानना है कि हम इन डिलेस को, इन कॉस्ट ओवररन को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर कम कर सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम एक समन्वय ला पाएंगे, हम एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच ला पाएंगे, जो जरूरी है भारत में बुनियादी ढांचे को डेवलप करने के लिए, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग भारत में आ सकती है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, गति शक्ति योजना के अंदर हम 100 ट्रिलियन रुपए या 1.2 ट्रिलियन डॉलर निवेश करेंगे प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में। गति शक्ति का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ स्पीड। जितनी तेजी से हम प्रयास काम करेंगे उतना ही बेहतर है। तो मोदी सरकार ने यह फैसला लिया कि वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएगा जिसमें 16 मंत्रालय जो गति शक्ति योजना से जुड़े हुए हैं वो उसी एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और समन्वय में, कॉर्पोरेशन से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम करेंगे। और यह पोर्टल इन्वेस्टर्स को भी मौका देगा, इन्वेस्टर्स को भी, कंपनीज को भी मौका देगा कि अगर वो भारत में निवेश करना चाहते हैं तो इस पोर्टल पे आकर एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह कर सकते हैं कि अगर उनको डिजाइन, प्रोजेक्ट डिजाइन में योगदान देना है तो वो इस पोर्टल पे आ सकते हैं। अगर उन्हें सीमलेस अप्रूवल चाहिए तो भी इस पोर्टल पे आ सकते हैं। अगर उन्हें अपनी कॉस्ट एस्टिमेट करनी है तो भी इसी पोर्टल पे आ सकते हैं। तो जो डिसकोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रहा था, समन्वय की कमी थी, वो टेक्नोलॉजी से हम दूर कर कर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को कामयाब कर सकते हैं, जिसकी वजह से विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का भारत में उत्थान होगा और चाइना से हम मैन्युफैक्चरिंग को ले पाएंगे और भारत बन पाएगा मैन्युफैक्चरिंग हब। अगर आगे बढ़े, मिशन इज टू इंप्लीमेंट प्रोजेक्ट्स विदाउट टाइम ओवररन एंड कॉस्ट ओवररन। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? कि भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने और वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम लिमिट में बने, जिस समय बद्ध सीमा में बोला गया है उसी समय में बने, और जितनी कॉस्ट में बोला गया है उतनी कॉस्ट में बने, और अगर कॉस्ट कम हो सकती है तो कॉस्ट कम हो, ज्यादा ना हो। ठीक है। अब ग्लोबल कंपनीज चूजिंग इंडिया एज देयर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इज द ऑब्जेक्टिव।
इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस योजना का ऑब्जेक्टिव है सीधा सीधा कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में निर्माण करें जिसकी वजह से जो वैश्विक कंपनियां हैं, ग्लोबल कंपनियां हैं, वो चाइना को छोड़कर इंडिया की तरफ देखें और इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, ताकि हम उनको एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो उसके लिए डिले नहीं होने चाहिए, कॉस्ट ओवररन नहीं होने चाहिए। अब आगे इस चीज को समझने से पहले यह समझ लेते हैं कि आप अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूपीएससी फाउंडेशन बैच 6 में से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको 6 अक्टूबर तक जुड़ने का मौका है। लिमिटेड सीट्स बची हैं। 30 सितंबर से इस बैच की क्लासेस चालू हो चुकी हैं। बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं। पॉलिटी से इसकी क्लासेस चालू हैं। उसके बाद इकोनॉमी, ऐसे सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। इस बैच की कई खास बातें हैं। सबसे पहली खास बात यह है कि सारी की सारी क्लासेस आपको लाइव कराई जाएंगी, ताकि आप अपने टीचर से अपने डाउट लाइव पूछ सकें। साथ ही साथ वो लाइव क्लासेस आपको बाद में 24 महीने के लिए ऑफलाइन मोड में यानी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेंगी। साथ ही साथ आपको इसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, मेंस आंसर राइटिंग, डेली करंट अफेयर्स जैसी कई चीजें दी जाएंगी। इस कोर्स की कीमत इस समय 24,499 है। आप इसको ये वाला कोड लगा के 18,999 में ले सकते हैं। तो इसमें एनरोल करिए। अब आ जाते हैं वापस प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, जो एक इंपॉर्टेंट कदम है चाइना से मैन्युफैक्चरिंग भारत लाने में। अब क्या है, हमें प्रोजेक्ट्स जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं भारत में, उनको फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है, जल्दी बनाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमें चाइना से कंपीट करना है, चाइना के आगे निकलना है मैन्युफैक्चरिंग में, तो हमें फास्ट ट्रैकिंग प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि चाइना स्टिल लार्जली क्लोज्ड, चाइना आज के समय भी एक लार्जली क्लोज्ड इकोनॉमी है। और चाइना में जो अभी जीरो कोविड पॉलिसी लग रही है कोविड-19 पेंडेमिक के बाद, कभी भी चाइनीज गवर्नमेंट लगा देती है लॉकडाउन, तो उसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। तो जितनी कंपनियां हैं वो क्या है, चाइना प्लस वन पॉलिसी पे काम कर रही हैं कि चाइना तो है ही है, लेकिन हमें दूसरी जगह भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर चाइना में कोई डिसरप्शन होता है तो उसका हम खामियाजा ना भुगते। तो हमें इन कंपनियों का जो चाइना प्लस वन पॉलिसी है, इसका फायदा उठाना है। ठीक है, क्योंकि ये कंपनियां दूसरे देश ढूंढ रहे हैं टू एक्सपैंड देयर सोर्स, एक्सपैंड करना, फैक्ट्री लगाना और अपना जो सामान है वो सोर्स करने के लिए। तो इसमें हम उनको बिजनेस हमारे देश में आ सकता है और भारत में हम ऐसी सप्लाई चेन बना सकते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर, कि वो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र भारत में आ सके। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या है भाई, अगर हम आगे बढ़ें तो एशियाज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, देखिए भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहली है चाइना, दूसरी है जापान और तीसरी है इंडिया। तो इंडिया तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो भारत के पास क्या है, चीप लेबर है, सस्ते में लेबर है। साथ ही साथ क्या है, भारत के पास एक ऐसा टैलेंट पूल है जो इंग्लिश में मुखर है, यानी भारत में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग भी तो हैं। तो ये एक हमारी एडवांटेज है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स तो हमारे पास है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स तभी आपके काम आएगा जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक फिर भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं और हमारे देश का भी तो उसमें फायदा है। लोगों को नौकरी मिलेगी, भारत में निवेश आएगा, भारत की आर्थिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर हम ये देखें, गोइंग ओवर बजट, इंडियाज प्रोजेक्ट कुड कॉस्ट 5 ट्रिलियन रुपीज मोर देन ओरिजिनली प्लान्ड। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ओवररन है, टाइम ओवररन है। ओरिजिनल कॉस्टिंग इतनी थी, एक्सपेक्टेड क्या है कि इतने में कंप्लीट होगा, तो कॉस्ट ओवररन कितना है, लगभग इतना कॉस्ट ओवररन हो गया, लगभग 3-4 ट्रिलियन रुपए का कॉस्ट ओवररन है। सीधे से समझो, अगर हम यहां देखो, यहां क्या है, लगभग 21-22 ट्रिलियन रुपए का टारगेट था, लगभग ये 27 ट्रिलियन डॉलर जा रहा है। तो ये अंतर जो है वो क्या है, कॉस्ट ओवररन ही तो है। इसको हमें कम करने का प्रयास करना है। अब आगे बढ़ते हैं और समझिए, एक ही तरीका है जिसके माध्यम से आप चाइना से कंपीट कर सकते हो, सिर्फ एक तरीका है।
एक तो आपको पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, राजनीतिक दृष्टिकोण होना चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसके अलावा सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, प्रतिस्पर्धित बनाते हैं। जब आपकी अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धित बनेगी तभी तो आप चाइना से कंपीट कर पाओगे। और अगर आपको अपनी अर्थव्यवस्था को कॉम्पिटिटिव बनाना है, प्रतिस्पर्धित बनाना है, तो उसका क्या तरीका है? आपको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लागत कम करनी होगी। लागत कैसे कम होगी? जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कम होगा, जब आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। तो उसी दिशा में तो गति शक्ति योजना है और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का आइडिया है। अब अगर हम आगे बढ़े, गति शक्ति योजना की बात करें, तो गति शक्ति योजना का क्या मतलब है? गति शक्ति योजना का सीधा मतलब है कि जो फ्लो ऑफ गुड्स है और मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स है, ठीक है, गति शक्ति योजना इज अबाउट मेकिंग ईजियर टू हैव फ्लो ऑफ गुड्स एंड मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। यानी पूरे देश में हम फ्लो ऑफ गुड्स को, यानी जो सामान है वो जहां से बन रहा है वो आसानी से दूसरी जगह जा पाए और मैन्युफैक्चरिंग आसानी से हो पाए। इसको आसान बनाने के लिए ही तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है गति शक्ति योजना के अंदर, और उसके जरिए क्या होगा? कॉस्ट कम होगी। अब की पिलर ऑफ द प्रोजेक्ट आर आइडेंटिफाइंग न्यू प्रोडक्शन क्लस्टर्स, कि हम नए जगह ऐसी ढूंढें जहां उत्पादन तेज गति से हो सके। लेकिन सिर्फ कहां उत्पादन तेज गति से हो सकता है यही तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाएगा नहीं, जो मोदी जी चाहते हैं। उसके लिए यह भी जरूरत है कि उन मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को हम कितनी जल्दी और कितना सही तरीके से पोर्ट से, एयरपोर्ट से, रेलवे से, सड़कों से जोड़ें, कि जब हमारे प्रोडक्शन क्लस्टर्स से सामान ले जाना आसान होगा और वहां रॉ मटेरियल ले जाना आसान होगा, तभी तो कॉस्ट कम होगी। तो दैट डू नॉट एग्जिस्ट टुडे, आज के समय तो है नहीं। लिंकिंग दो सीमलेसली टू नेशंस रेलवे नेटवर्क, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स इज द की। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, इसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कम होगा। तो इफ यू पील ऑफ द लेयर्स ऑफ गति शक्ति योजना, अगर आप गति शक्ति योजना को एक प्याज की तरह देखें और उसके डिफरेंट लेयर्स निकालें, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम नोड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं और स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपने लॉजिस्टिक्स को, यानी सामान को इधर से उधर ले जाने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है गति शक्ति योजना, जिसकी वजह से लागत कम होगी मैन्युफैक्चरिंग की। आगे बढ़ते हैं, रिड्यूसिंग रेड टेप, यानी सरकारी काम कैसे होता है, यार इधर चले जाओ, वो बोल रहा है उधर चले जाओ, तो इससे क्या है? डिले हो रहा है, रेड टेप है। तो रेड टेप को हम कैसे सुलझाएंगे? गति शक्ति योजना पे जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है वो क्रूशियल है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा? स्टॉल्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, देखिए कोई भी भूमिगत ढांचा जो प्रोजेक्ट होते हैं वो क्यों स्टॉल्ड होते हैं? उसमें क्यों रुकावट आ रही है? क्यों? कहीं फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, कहीं जमीन नहीं अधिकृत कर पा रहे हैं, लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। फिर कई बार क्या होता है, सड़क बनाई, फिर याद आया अरे यार यहां तो अभी गैस पाइपलाइन डालनी थी, खोद दी। फिर याद आया अरे यार यहां तो टेलीफोन का लाइन डालना था, खोद दी। तो ये क्या है? ये क्या दर्शा रहा है? कोऑर्डिनेशन नहीं है, परमिशन की प्रॉब्लम है। तो अगर एक प्लेटफॉर्म पे सभी लोग होंगे तो ऐसा नहीं होगा, जिससे सभी को फायदा मिलेगा। तो ये टेक्नोलॉजी सॉल्व करेगा। सो ऑफ 1300 प्रोजेक्ट्स इन गति शक्ति योजना आज के समय लगभग 40% डीले पे चल रहे हैं। और डीले के कारण क्या है? किसी में लैंड एक्विजिशन, किसी में फॉरेस्ट क्लियरेंस, किसी में एनवायरमेंट क्लियरेंस, जिसकी वजह से टाइम ओवररन और कॉस्ट ओवररन दोनों की समस्या है। अगर हम 422 प्रोजेक्ट की बात करें, जब से ये पोर्टल बना है उसकी वजह से 200 प्रोजेक्ट्स में सुधार आया है, क्योंकि वहां सीमलेस कोऑर्डिनेशन हुआ है। अगर हम बात करें तो गति शक्ति योजना के अंदर अगर हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो वो वाला हिस्सा नहीं होगा, सड़क बना दी फिर खोद दी, यार केबल डालो, गैस पाइपलाइन डालो, वो समस्या खत्म हो जाएगी। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में हुआ, जिसकी वजह से यूरोपियन इकोनॉमीज बेहतर हुई, जो चाइना में 1980 से 2010 के बीच में किया कि अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाया अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देकर, वही चीज गति शक्ति योजना के अंदर अब हम कर रहे हैं। तो आज के समय
टुडेज इंडिया इज कमिटेड और इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर टू डेवलप मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वही जरूरत है, आज की मांग है। और साथ ही साथ टेकिंग एवरी स्टेप टू इंश्योर प्रोजेक्ट डू नॉट फेस रोड ब्लॉक। ये मोदी जी का कहना है कि अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें ना टाइम ओवररन होना चाहिए ना कॉस्ट ओवररन होना चाहिए, ये मोदी जी ने बोला। और साथ ही साथ हमारा ध्यान सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं होना चाहिए, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए, यानी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया सड़कें, बढ़िया सब कुछ, क्योंकि अगर बढ़िया होगा तभी हमें आर्थिक उसका फायदा मिलेगा, सेवरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज तभी बेहतर हो पाएंगी, जिसकी वजह से रोजगार पैदा होगा बड़े स्तर पे। क्यों? विदाउट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल राउंड डेवलपमेंट कुड नॉट हैपन। बिना अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ये देखें हमारे देश में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बिहाइंड शेड्यूल चल रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट गेटिंग कंप्लीटेड ईच ईयर इन इंडिया वो लगातार घटता जा रहा है डीलेस की वजह से। ठीक है, सिंस कमिंग टू पावर 2014 से मोदी जी ने यह प्रयास किया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा काम करें, ताकि उसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होते हैं और अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलती है। अब ये प्रयास उनका कोविड-19 की वजह से हिट हो गया, लॉकडाउन से लगे ये सब हुआ, लेकिन कोविड-19 के पहले उसमें सुधार हो रहा था, सक्सेस मिल रही थी। अब देखिए उसका एक परिणाम क्या है। एप्पल कंपनी से आईफोन बनाती है, उसने क्या डिसाइड किया है कि वो अपनी 25% मैन्युफैक्चरिंग आईफोन की इंडिया में शिफ्ट कर देगी। ठीक है, आईफोन 14 की 2 महीने में यहीं आएगा, लेकिन 25% 2025-26 तक वो यहां शिफ्ट कर देगी। उसके अलावा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी नोएडा में इंडिया में बनाई। फिर ओला इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी जो भारत की कंपनी है उसने बिल्ड करी एक 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक कंपनी यहां बनाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हैं। तो दूसरी कंपनियां भी भारत की तरफ देख रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रही हैं। तो हमें उस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना, और मोदी जी यही कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट इज ऑल्सो यूजिंग गति शक्ति पोर्टल टू स्पॉट इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की कहां कमी है। तो पोर्टल पे आप डाल सकते हो कि कहां कमी है, वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, लास्ट माइल में, फर्स्ट माइल में कनेक्ट करने के लिए, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाए। ठीक है, अब रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और इसमें 196 प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं जो गैप्स फुलफिल कर रहे हैं, जो सड़कें पोर्ट से जोड़ी जा रही हैं। ठीक है, अब जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो 11 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट यानी नए प्रोजेक्ट्स बना रही है। ठीक है, साथ ही साथ भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंतर्गत 83,677 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जिसको 2022 के अंत तक कंप्लीट होना है, जिसकी कॉस्ट है $106 बिलियन। रोड कनेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है। ठीक है, तो देयर इज फोकस ऑन मॉडर्न वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक पॉलिसी भी तो आई है अभी, तो वेयर हाउसिंग पे फोकस है, डिजिटाइजेशन पे फोकस है, स्किलिंग पे फोकस है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना, और लॉजिस्टिक की लागत कम करने की भी कोशिश है। इन सब से क्या होगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग का उत्थान होगा और विदेशी निवेशक आकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करेंगे। फॉर एनी मैन्युफैक्चरर चूजिंग इंडिया एज मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन वुड बी सॉट आफ्टर डिसीजन। जब हम एक ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आने को तड़पेंगी कि भैया यहीं चलते हैं, यहाँ तो कॉस्ट भी अच्छी है, यहाँ के लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं, यहाँ की लेबर भी चीप है, यहाँ के लोग भी टैलेंटेड है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, यहाँ की सरकार भी सपोर्टिव है, तो सब लोग आएंगे, तो हम चाइना से मैन्युफैक्चरिंग को खींच पाएंगे। ये चीज करने की कोशिश कर रही है सरकार। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जाने से पहले यूपीएससी फाउंडेशन बैच 6 प्रीलिम्स मेंस बैच 6 है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसमें कुछ नहीं करना है, 24,499 का कोर्स है, आपको केपी लाइव कोड लगाना है और 18,999 में ले लेना है। एंड में आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, यहां और यहां। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। मेरी आशा है कि जो सरकार करने की कोशिश कर रही है उसमें हम कामयाब होंगे और भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब, वर्ल्ड क्लास हब बनकर उभरेगा। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।